जल्दी से खाना दे दो, नहीं तो मैं मजलिस में जा रहा हूँ। भाई जिसके साथ नहीं होता है वो तो खामोशी रहे, लेकिन जिसके साथ होता है वो बोले। ऐसा होता है कि नहीं होता है आपके घरों में? आप कहते हो भाई जल्दी से खाना दे दो, नहीं तो मैं मजलिस में जा रहा हूँ। क्या मतलब? यानी अगर देर हो रही है तो रहने दो खाना, मैं मजलिस में जा रहा हूँ। ऐसा होता है कि नहीं होता? ये जुमला जो आप फरमा रहे थे अपनी अहलिया से, अगले दिन दोपहर में उसने कहा खाना हो तो खाओ, नहीं तो मैं जा रही हूँ मजलिस में। और नहीं फरमाया आपने? इंसान बड़े से बड़े काम के लिए जाता है, खाना पहले खा के जाता है। कचहरी में जाता है, खाना पहले खा के जाता है। ऑफिस में जाता है, खाना पहले खा के जाता है। थाने में जाता है, खाना पहले खा के जाता है। लेकिन ये मजलिस हुसैन का कमाल है, घर भी छोड़ने को तैयार हो, खाना भी छोड़ने को तैयार हो, आराम भी छोड़ने को तैयार हो। अरे वजह क्या है? कौन बुला रहा है? अब समझ में आया? अवाम की हुकूमत और है, इमाम की हुकूमत और है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मजलिस में आना तो अगर जमींदार हो तो जमींदार बन के मत आना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जा रहे हो मेरे दोस्तों? भाई अगर थानेदार हो तो मजलिस में थानेदार बन के मत आना। नहीं वो अच्छी बात है आपका। भाई अगर मास्टर हो तो ये मास्टरी स्कूल में चलाना। सुभान अल्लाह। मजलिस में मत आना। क्यों? इसलिए कि अगर अपने घर का माहौल यहाँ लाओगे तो झगड़ा हो जाएगा, और मजलिस का माहौल घर ले जाओगे तो इत्तेहाद हो जाएगा। नहीं जान रहे हो मेरे दोस्तों क्या कहना चाह रहा हूँ? अपने घर का माहौल यहाँ न लाना, बल्कि यहाँ का माहौल अपने घर लेके जाना। कोई पुलिस में है और वो मजलिस में आ गया, ठीक है, और वो पुलिस बन के आया है, तो फिर तो झगड़ा होगा ना, क्योंकि पुलिस का काम है हर एक को शक की नजर से देखना। तवज्जो है ना? अच्छा मास्टर साहब आ गए, और जब मास्टर साहब आ गए उन्हें क्लास लगाने की आदत है। उन्होंने कहा शरीफ साहब आप आगे क्यों बैठे, अब्बा को आगे भेजो, तुम पीछे बैठो, वो वहां बैठेगा, ये वहां बैठेगा। मास्टर की चलाई ना, झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। क्यों? अपना माहौल लेके आए। याद रखो मजलिस में मालदार बन के ना आना, आजादार बन के आना। मजलिस में मालदार बन के ना आना, बल्कि आजादार बन के आना। वहां के माहौल को यहाँ ना लाना, यहाँ के माहौल को वहां लेके जाना। सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद ये सबने नहीं पढ़ी सलवात, घर से सलवात नहीं। मोहम्मद वाले मोहम्मद। पढ़ना सलवात पढ़ाने तो हाथ देना है, पढ़वाऊंगा सलवात तो इसलिए कि जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। सवाब के साथ साथ तुम्हारी हर परेशानी का हल भी सलावत है। सुभान अल्लाह। सलावत तुम्हारी हर परेशानी के हल का नाम है, ठीक है? तारीफ घंटों के चक्कर में मत पढ़ो, आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ा करो। एक साहब आ गए मेरे पास, कह रहे कि मौलाना काम नहीं चल रहा, कोई तारीफ बना दो। सुभान अल्लाह। मैंने कहा भाई तारीफ नहीं बना सकता, दुआ बता सकता हूँ। तवज्जो है ना? भाई आपके यहाँ तो तारीफ वाला मसला नहीं है, लेकिन वो अच्छा चल रहा है। लोग असली चमत्कार से अपने आप को कामयाब करना चाहते हैं, मगर मेरे मौला फरमाते हैं कामयाबी मेहनतों के नतीजे में मिलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीफों के चक्कर में मत पड़ोगे, तारीफ कर तो ये हो जाए। उन्होंने मुझसे कहा मौलाना काम नहीं चल रहा है, आप कोई दुआ बता दीजिए। मैंने कहा हर नमाज के बाद 110 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करो। क्या पढ़ा करो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि दुआ ऐसी बताओ जिसे हर आदमी पढ़ ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस मजमे में कोई है तो बिस्मिल्लाह नहीं जानता हो? जी बिस्मिल्लाह तो सभी पढ़ सकते हैं, तो मैंने कोई इतनी बड़ी तो दुआ बताई नहीं तुम्हें कि जो तुम पढ़ ना सको। बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, कितनी बार? 110 मरतबा हर नमाज के बाद, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। वो ऐसे मुंह बना के बाहर गया जैसे मैंने उसे कुछ बताया ही नहीं था। वो तो ये सोच रहा था कि कोई इंजेक्शन दे दिया जाए और उसका काम चल पड़े। मैंने कहा बिस्मिल्लाह की तिलावत करो, वो ऐसे बाहर गया जैसे मैंने उसे कुछ बताया ही नहीं। याद रखो जो
वाह वाह। क्या कहा मेरे मौला ने? मैं वो जो बे के नीचे है। तो अगर बे का नुक्ता ना हो, नहीं वो अच्छी बात आपकी, कुरान पढ़ा नहीं जा सकता नुक्ते के बगैर। कुरान नहीं पढ़ा जा सकता नुक्ते के बगैर। एक साहब नमाज पढ़ाने चले गए, कहां पर? मदीने में। जब उन्होंने नमाज पढ़ाई तो उन्होंने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी उन्होंने, खा गए बिस्मिल्लाह। नहीं वो अच्छी बात है। मैं बगैर भूख के जिनकी बकरी 10 पाले खा जाए उनके लिए एक आधा है। क्या मसला है? मदीने में नमाज पढ़ाई, बिस्मिल्लाह खा गए, और जो बिस्मिल्लाह खाई तो पीछे पढ़ने वालों ने कहा हल सरकता फी सलात, क्या तू नमाज में भी चोरी करने लगा है? नहीं जा रहे आप? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या तू नमाज में भी चोरी करने लगा है? यानी और जगह तो करता था, नमाज में भी करने लगा। उसने कहा कि मैंने बिस्मिल्लाह इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि बे का नुक्ता है अली, बे का नुक्ता है अली। तो अब उसने जब ज्यादा उस पर प्रेशर पड़ा लोगों के बीच में, तो उससे कहा कि भाई वो बिस्मिल्लाह क्यों नहीं पढ़ी तुमने? तो उसने कहा कि आहिस्ता से पढ़ी थी। कैसे पढ़ी थी? ऐसे ऊपर के, जैसे कुछ लोग जवाब नहीं देते ना सलाम का, मुंह में अंदर ले लेते हैं, भाई इसी तरह उसने बिस्मिल्लाह भी पढ़ी थी। ठीक है ना? तो अब इसका मतलब यह है चोरी तो चोरी है, चाहे खुल के की जाए। भाई चोरी की ना उसने बिस्मिल्लाह की, अगर उसने जोर से नहीं पढ़ी तब भी चोरी है, नहीं पढ़ी तब तो चोरी चोरी है। तो इसका मतलब यह है उसने चोरी करी। तो अब चोर की सजा क्या है? सजा। चोर की इस्लाम में सजा क्या है? जी जानता है? चोर की सजा क्या है? हाथ काटे जाएंगे। मगर हमने देखा है मंजर भाई, चोर के हाथों को बांधा पहले जाता है, काटा बाद में जाता है। सलाम पढ़ना है मोहम्मद ऐसी सलवार पढ़ दीजिए कि थकन उतर जाए मुंह में। अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद। और उस खुदा को पहचानो जिसने तुम्हें पैदा किया है, उसे पहचान लो बस। मेरे मौला के दुनिया में आने का मकसद ये था कि उसे पहचानो जिसने तुम्हें पैदा किया है। पहचानो उसको, कोशिश करो। अच्छा एक सवाल का जवाब दो, दुनिया में कोई है जो तुम्हें गिरा के इज्जत दे? नहीं। कोई है जो तुम्हें गिरा दे पहले और फिर तुम्हें इज्जत देते थे? है कोई ऐसा? दुनिया में कोई दोस्त है, कोई साथी है तुम्हारे जो तुम्हें गिरा दे और इज्जत मिल जाए? कहने लगे नहीं। का तो बस पहचानो उस जात को जिसने तुम्हें सजदे में गिरा के, अच्छी बात आप कहना चाह रहा हूं, जो तुम्हें के सजदे से ज्यादा झुका नहीं जा सकता। सजदे के बाद इंतहाई जिल्लत की जगह है सजदा। सजदे से आगे झुका ही नहीं आएगा क्योंकि जमीन बीच में आ गई। ठीक है ना? उस सजदे में तुम चले गए। अल्लाह क्या कह रहा है? कोई कायनात पे तुम्हें गिरा के उठा नहीं सकता। ये मेरा कमाल है, जितना गिरते चले जाओगे उतना उठते चले जाओगे, गिरते चले जाओगे उसकी बारगाह में, उतना उठते चले जाओगे। इस कायनात को देखते चले जाओ, अपने खुदा को पहचानते चले जाओ, अपने मालिक को पहचानते चले जाओ, अपने खालिक का यकीन पैदा करते चले जाओ। उस खुदा को पहचानो, वो खुदा है कैसा जिसने तुम्हें पैदा किया। ठीक है ना? अरे ये लाइट चल रही है, आपके घरों में भी लाइट है ना? है ना लाइट? वो लाइट चलती है, 1 महीना तो बिल आता है। मीटर लगे हैं कि नहीं लगे? लग गए ना? कटो का काम तो नहीं है ना? नहीं पहुंची बात सवाल पढ़िए मोहम्मद वाले बात। तवज्जो रखिएगा, मैं कहां आपको लाना चाह रहा हूं। ये जो बल्ब आपके घर में चलते हैं, पंखे चलते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट देती है ना लाइट, ये लाइट गवर्नमेंट दे रही है ना? ठीक है, 1 महीने बाद क्या होता है? आपकी टेबल पे बिजली का बिल आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? आता है ना? किसी के 1200, किसी का 1500, जो नंबर 1 पे चला रहा है, जो कटवे डाल के चला रहा है उसका 200-300 आता है। क्या सोच रहे हैं आप? भाई तवज्जो कीजिएगा। देखिए चोरी तो चोरी है, चाहे पड़ोसी की हो चाहे गवर्नमेंट की हो, चोरी से बचिए। ये आदत होती है जिसे जहां पड़ जाए, इसकी एक आदत होती है। तो अब ये जो बिल आ रहा है तुम्हारे पास, ये किस वजह से आ रहा है? कहने लगे साहब हम रोशनी दे रहे हैं तो बिल भी दे रहे हैं। उस खुदा को पहचानो जो रोजाना तुम्हें
दे रहा है मगर कभी तुमसे बिल नहीं मांग रहा है। सूरज की किरणें तुम्हारे घर में आ रही है मगर अल्लाह तुमसे बिल नहीं मांग रहा है। उस रोशनी का तुमसे बिल नहीं मांग रहा। चांद की चांदनी तुम्हारे घर में आ रही है, अल्लाह तुमसे बिल नहीं मांग रहा है। वो बारिश का पानी दे रहा है, तुमसे बिल नहीं मांग रहा है। वो खेतों को हरा भरा कर रहा है, तुमसे बिल नहीं मांग रहा है। परवरदिगार तो कुछ नहीं मांगता, अता पे अता करता जा रहा है। तो मांग क्या रहा है? तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि शुक्र अदा करने के लिए मेरे घर में आ जाया करो। सुबह के वक्त में शुक्र अदा करने आ जाओ तो तुम पहचान लो तुम्हारा माबूद कैसा है। सुबह सुबह मेरी बारगाह में आ जाना, शुक्र भी अदा हो जाएगा, 2 रकात नमाज भी हो जाएगी। बताओ तुमसे कभी किसी नेमत के बदले में कोई बिल तलब किया हो? बताओ तुमसे कभी सूरज की रोशनी के बाद अल्लाह ने कुछ मांगा हो कि ना ये चीज दे दो, ये चीज दे दो? कुछ नहीं चाहता। वो चाहता है बस आ जाना बारगाह में। देखो सूरज की इतनी इताअत में लगा हुआ है, किसी दिन सूरज ने ताखीर नहीं करी कि तुम्हारे घर में न जाए, और सूरज ने कभी ऐसा नहीं किया कि इनके घर में जाए और इनके घर में न जाए। अल्लाह की अदालत का तकाजा ये था, अल्लाह के मिजाज की बुलंदी ये थी, अल्लाह का प्यारे तखलीक ये था कि वो जो कायनात में शय को पैदा करे वो बगैर मजहब व मिल्लत के हर कायनात के रहने वाले को उसका फायदा पहुंचाए। मगर अल्लाह की बनाई हुई चीज तुम्हारी इताअत में लगी हुई थी। तुम तन्हा थे जो खुदा की बगावत में लगे हुए थे, तन्हा थे जो खुदा की बगावत में लगे हुए थे। अल्लाह सुबह को बुला रहा था, तुम नींद की आगोश में सोते जा रहे थे। अल्लाह तुम्हें सुबह को आवाज दे रहा था, तुम बिस्तर में सोते जा रहे थे। परवरदिगार ने कहा सुबह में बुलाया था, नहीं आए मेरी बारगाह में, रोटी बंद नहीं करूंगा, खाना बंद नहीं करूंगा, पानी बंद नहीं करूंगा, सूरज बंद नहीं करूंगा, चांद बंद नहीं करूंगा। मगर उस दिन तो मुझे याद करना जब डॉक्टर तुमसे कहे कि अगर सेहतमंद रहना चाहते हो तो सुबह को टहलने आ जाया करो, सुबह को टहलने आ जाया करो। और जब डॉक्टर के कहने से तुम सुबह को टहलने आ जाओ तो हमें जरूर याद रखना जिस खुदा ने रोजाना सुबह को बुलाया था, अगर उसकी बारगाह में आने की हालत हो जाती तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही न पड़ती। सलावत पढ़ते मोहम्मद। दीन की इब्तदा है उस खुदा को पहचानना जिसने तुम्हें पैदा किया, उसे पहचानो। अच्छा कौन है माशरे में जो दीनदार नहीं? जी सभी हैं, सभी है ना। अच्छा वो दीनदार कैसे बनेंगे? हर आदमी अपनी दीनदारी साबित करने में लगा हुआ है, जबकि उससे मान कोई नहीं रहा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मेरे दोस्तों, मैंने क्या बात आपकी जरूरत में अर्ज की है, ठीक है ना? तो भाई वैसे तो टेढ़े टेढ़े चलते हैं, लेकिन जैसे आप सब आ गए तो अब सीधे सीधे चले जाएंगे। अरे भाई जब तुम्हारी चाल ही टेढ़ी है तो इन्हें देख के सीधे सीधे क्यों चल रहे हो? कमियां लोग ये कहेंगे कि हम तो गए थे और उन्होंने तो सही से बात भी नहीं करी। तो इसका मतलब यह है कि हर आदमी अपने दीन का ऐलान करने के चक्कर में लगा हुआ है, ठीक है ना? जब इतना ज्यादा लोग आ गए तो मौलाना ने लंबी नमाज कर दी, भाई लोग मुझे दीनदार समझ लें, है ना? अच्छा मुझे ये बताओ इस दुनिया की तरक्की याफ्ता जिंदगी क्या है? इस जिंदगी, इस दुनिया की कंप्लीट लाइफ क्या है? अच्छी सेहत, अच्छा मकान, अच्छी नौकरी, अच्छे बच्चे, अच्छी उनकी तालीम, बात हो गई बस। भाई अल्लाह ने सेहत भी दे दी, अल्लाह ने दौलत भी दे दी, अल्लाह ने नौकरी भी दे दी, अल्लाह ने औलाद भी दे दी। ये सब कुछ होने के बाद भी आदमी बेचैन है कि जोगीपुरे के पोस्टर में मेरा नाम आ जाए। नहीं जाग रहा हूं मेरे दोस्तों, भाई ऐसे घबरा के सुनोगे तो नहीं सुना पाऊंगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अरे भाई अल्लाह ने जमीन दे दी, जायदाद दे दी, बिल्डिंगें दे दी, नवाब के घर में पैदा कर दिया, नवाब बना दिया और सारी नवाबी धरी रह गई। बस इंतजार में हो भाई जोगीपुरे में छोटा सा ही दे दो नाम, मेहमान खुसूसी में दे दो नाम, मसनद की जीनत में दे दो नाम, मगर दे दो बकरे के पोस्टर में नाम दे दो, आगरे के पोस्टर में नाम दे दो, पेटी के पोस्टर में नाम दे दो, कहीं पे छोटा सा नाम दे दो। क्यों? ताकि लोग हमें बिल्डर के साथ साथ, ताकि हमें नेता के साथ साथ लोग दीनदार भी समझ लें। मगर याद रखो दीनदार समझा जाना ये और बात है, खुदा की नजर में दीनदार हो जाना। मुझे दीनदार समझ लिया जाए, मुझे दीनदार मान लिया जाए, नहीं, दीनदार जब बनो
सुभान अल्लाह। पहचानो तो सही। अरे पहचानने की कोशिश तो करो, पहचानने की कोशिश तो करो कि वो खुदा है कैसा। भाई सरूर भाई अच्छा सा घर बना दिया, अल्लाह ताला उन घरों को आबाद रखे तो अच्छे खूबसूरत घर बन रहे, और जो नहीं बने हैं उनको भी अच्छा बना दे। मगर तुमने फर्श कौन सा डलवाया? भाई पूछना चाह रहा हूँ मैं शबीर भाई, फर्श कौन सा डलवाया? कहने लगे मौलाना आप तो टाइलें चल रही, टाइलें वाली बेहतरीन चमकदार, ठीक है ना, फर्श तुमने बना दिया ना। वो भाई मेरी तरफ देख के सुनिएगा, खुदा की कसम जुमला हथियार इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, वो फर्श तुमने बना दिया, बना दिया ना। अब तुम अगर किसी वक्त उसे खोदना चाहो तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, खोद नहीं सकते, परेशान हो जाओगे, और खोद दिया तो नुकसान हो जाएगा। अल्लाह कह रहा है मेरी खिदमत में और अपनी तखलीक में फर्क पहचानो। तुमने जो फर्श बिछाया उसे खोदना मुश्किल है, मगर मैंने जो जमीन बिछाई, नहीं जान रहे हो मेरे दोस्तों, मैं कहा ले जाना चाह रहा हूँ, हमने जो जमीन बिछाई है जब जी चाहे उसे खोद लो, यानी इतनी नरम बनाई चाहे जब खोद लो, इतनी सख्त बनाई चाहे जहां तक चलते चले जाओ। हमारी तस्वीर तो देखो ना, हमने कैसा बनाया। अरे अल्लाह को पहचानो जी, अल्लाह कहाँ मिलेगा? भाई मुझे ढूंढने निकले तो मैं अपने घर में तो मिलूंगा, तो अल्लाह का घर कौन सा है जी? जोर से, अल्लाह का घर मस्जिद है ना, तो अल्लाह को ढूंढो जाओ, मस्जिद में चले गए, अल्लाह तो मिला नहीं, मौलाना मिल गए। नहीं पहुंच रही मेरी बात आप तक, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अरे भाई अल्लाह नहीं मिला, सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई बहुत देर से माइक की आवाज पहुंच नहीं रही थी, शायद ऐसा लग रहा है, आगे आ जाओ, सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। है मनकबत के सुनने सुनाने में मजा, दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। तो मैं आग जला के क्या करूंगा जब तुम सबके सब ठंडे हो जाओगे मेरे दोस्तों, मिलके सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह कहाँ है जी? तो उसके घर में देखो जा भाई, रूल भाई को ढूंढना है तो बिस्नौर जाओ, बुखारे में मिलेंगे अपने घर, चूंकि शरीफ आदमी घरों में ही मिलते हैं। नहीं वो अच्छी बात आप तक मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, खुदा की कसम। अरे भाई आप घर में मिलेंगे ना, घर में मिलेंगे, और अब अल्लाह को ढूंढना है, अल्लाह को ढूंढना है, तो अल्लाह के घर जाओ, और मस्जिद में चले गए बेटी जी, अल्लाह नहीं मिला, इधर देखा उधर देखा, दाएं देखा बाएं देखा, अल्लाह नहीं मिला, मौलाना मिले। अच्छा भाई हमने ये सोचा कि भाई बेटी की मस्जिद छोटी है, बुखारी की बड़ी है, वो जामा मस्जिद है वहां मिलेगा, हम वहां पहुंचे वहां भी नहीं मिला। भाई बहुत तवज्जो से सुनिएगा, कुछ सुनाना चाह रहा हूँ आपको। बिजनौर की मस्जिद में भी नहीं मिला, अब परेशान हुए हो कि भाई जामा मस्जिद में भी अल्लाह नहीं मिला, तो फिर ऐसा करो दिल्ली चलो, और वहां मस्जिद में पहुंचे तो वहां अब्दुल्ला बुखारी से मुलाकात हुई, अल्लाह से नहीं हुई। हम परेशान हो गए, भैया क्या करें, अल्लाह को पहले पहचानो फिर नमाज पढ़ो। अब अल्लाह मिला नहीं, ना पेटी में मिला, ना बिजनौर में मिला, और ना दिल्ली में मिला, सर पकड़े बैठे हुए थे। मौलवी साहब आगे के लिए क्यों परेशान हो, भाई अल्लाह की ज़ियारत करनी है, अल्लाह से मिलना है, का पासपोर्ट है कहाँ है, मक्के चले जाओ, वहां तो अल्लाह का घर है, नहीं जा रहे आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अरे भाई अल्लाह का घर है वहां चले जाओ, अरे पासपोर्ट बनवा के वहां चले गए, अगर काबे पहुंचे तो शेख जी ने कहा भाई 5 मिनट के लिए घर खुलवा दो, अल्लाह का घर है, बैतुल्लाह है, काबा है, अल्लाह ही का घर है, कुरान में बैतुल्लाह लिखा हुआ है, तो अल्लाह का घर ये है। जाके काबे की हमने ताला खोला, ताला खोल के काबे के अंदर चले गए, ना यहाँ मिला ना वहां मिला। मैंने कहा भाई अल्लाह तो यहाँ भी नहीं मिला, हम तो ढूंढने आए थे, ये अल्लाह के घर है या नहीं? कहा जी अल्लाह का घर तो है, मगर अल्लाह रहता नहीं है, बल्कि निस्बत की वजह से खुदा का घर है। काबा जो है ये निस्बत की वजह से खुदा का घर है, अल्लाह यहाँ रहता नहीं है। मैंने कहा हम भी तो ये कहते हैं, तो हुसैन ईमानदारी में रहते नहीं है। काबे में गए, अल्लाह वहां भी नहीं मिला, परेशानी हो गई। अल्लाह मिलेगा नहीं, पहचानेंगे नहीं, नमाज होगी नहीं, नमाज होगी नहीं, जन्नत मिलेगी नहीं। मौला कह रहे पहले अल्लाह को पहचान, तो भैया इस उल्टी सीधी नमाज पढ़ने से फायदा क्या है? तो पहले उसे तो पहचान लो जिसका सजदा है।
भाई उसे तो जानते नहीं हो तुम जिसका सजदा है। भाई बगैर जाने जो सलाम होता है वो यूं होता है, बस करते चले जाने लाइन से। होते ना कुछ लोग अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए जिन्हें जानते नहीं उन्हें भी सलाम करते हो, मगर उनके लहजे में वो बात नहीं होती जो जानने वाले के साथ होती है। वो तो करते चले जा रहे हैं, चिल्लाते चले जा रहे हैं। तो उसे पहचानो तो सही, कम से कम गौर करो। मस्जिद में नहीं मिला, जामा मस्जिद में नहीं मिला, बड़ी जामा मस्जिद में नहीं मिला, काबे में नहीं मिला, परेशानी हो गई ना। अल्लाह मिला नहीं, मुंह लटका के मुसलमान घर आ गया। देखिए अल्लाह तो मिला नहीं, काबे पे हो गया है, 2-4 लाख रुपए खर्च भी कर दिए मगर अल्लाह नहीं मिला। अब मुझसे सुनो, किसी के एड्रेस तक पहुंचने का तरीका क्या है? किसी के एड्रेस तक पहुंचने का तरीका क्या है? एक साहब को मुझसे मजलिस पढ़वाना था, वो मुजफ्फरनगर आए और मेरे घर के करीब एक मस्जिद में चले गए और जाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई मौलाना मुजफ्फर सैदी के घर जाना है। तो एक बुजुर्ग बैठे हुए थे 60 साल के, उन्होंने कहा कि भाई इस गली से बाहर निकलना, यहाँ से उल्टे हाथ पे और वहां से सीधे हाथ पे, उसके सामने जाओ, वहां मौलाना का घर है। और वो बेचारा गांव से आया था, बाहर निकला, शहरों की गली कभी इधर कभी उधर भटकने लगा। परेशान जब हो गया तो एक दुकान पे पहुंच गया और उसने दुकान पे जाके कहा कि भाई मुझे मौलाना मुजफ्फर सैदी के घर जाना है। तो उन्होंने कहा कि फिर एड्रेस? एड्रेस ना बताओ, बल्कि किसी के हाथ मुझे वहां पहुंचवा दो, इसलिए एड्रेस में पूछते पूछते थक गया। तो दुकान वाले ने कहा क्या टाइम हुआ है? उसने कहा 2 बजे हैं। कहा 2 बजे हैं, 2 बजे स्कूल की छुट्टी होने वाली है। कहा फिर? कहा इस स्कूल में मौलाना का बेटा पढ़ता है, अभी छुट्टी होकर बाहर आएगा, वो तुम्हें उनके घर तक ले जाएगा, क्योंकि मौलाना का बेटा है। अब स्कूल की छुट्टी हुई, मेरा बेटा बाहर आया, दुकान वाले ने कहा जनाब इसे लेके जाओ। मेरे बच्चे ने हाथ पकड़ा, 5 साल का मेरा बेटा ले जाके मेरे दरवाजे पे खड़ा कर दिया और नहीं फरमाया आपने जो काम 60 साल का बूढ़ा ना कर सका वो 5 साल के मासूम बच्चे ने कर दिखाया। लाके एड्रेस पे खड़ा कर दिया, दरवाजा खटखटाया, मैं सामने खड़ा था, मैंने कहा आइए जनाब, बैठ गए। एक मर्तबा उन्होंने मेरे बेटे से बुला के पूछा, मेरे बच्चे ये बताओ तुम अपने बाप का एड्रेस क्यों नहीं भूले? इसलिए नहीं भूला कि जब से दुनिया में आया हूँ अब तक अपने बाप से कभी जुदा नहीं हुआ, अपने बाप से कभी जुदा नहीं हुआ। तो अल्लाह का एड्रेस वो बताए कि जो दुनिया में आने से लेके दुनिया से जाने तक कभी खुदा से जुदा ना हुआ हो। तो वो साथ तलाश करो कि जो आए तो खुदा के साथ आए, जाए तो खुदा के साथ आए। तो एक ही साथ समझ में आई कि जब आए तो दीवार में दर बना के आए और जब गए तो मस्जिद से गए। जिसका आना भी खुदा के रास्ते से है, जाना भी खुदा के रास्ते से है, वही बताएगा कि खुदा कहाँ मिलता है। सलाम पढ़े मोहम्मद। बस उसी को तलाश करो जो तुम्हें खुदा तक ले जा सके, है ना? खुदा को पहचानो, कसाब कैसे पहचाने वाला? कोई ढूंढो, तलाश करो, का वो दिखाई नहीं देता, वो दिखाई नहीं देता। मैंने कहा तुम्हारा मसला हल कर दूं, तुम्हारा मसला हल कर दूं, क्या कर दीजिए? मैंने कहा चलो अल्लाह को तो इसलिए नहीं पहचान पा रहे कि वो दिखाई नहीं देता, तो उन्हें पहचान लो जो दिखाई देते हैं। नहीं मेरे दोस्तों ऐसे नहीं। अब आप ऐसे सुने जैसे मैं सुनाना चाह रहा हूँ। भाई अल्लाह तो दिखाई नहीं देता, इसलिए उसे नहीं समझ पा रहे। तो जो दिखाई दे रहे हैं 14, भाई जो 14 दिखाई दे रहे हैं उन्हें पहचान लो। का तो 14 से खुदा का क्या मतलब? कहीं 14 ही तो है जो तुम्हें खुदा तक ले जाएंगे। का तो कैसे इनके जरिए खुदा को समझे? जुमला हदिया समाप्त करना चाह रहा हूँ। 14 के जरिए से अपने खुदा को पहचानो। का कैसे पहचाने? मैंने कहा दीदार इनका करो, इकरार उसका करो, दीदार इनका करो, देखते नहीं चले जाओ, मानते उसे चले जाओ। इसलिए कि इन्हीं की सूरत में खुदा का जलवा दिखाई देगा। खुदा तो इन्हीं के जरिए से समझ में आएगा, इन्हीं के जरिए से खुदा समझ में आएगा। इसीलिए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ले मोहम्मद
फरमाया मेरे मौला ने, मन अरफाना फकत अरफल्लाह, जिसने हमें पहचान लिया उसने अल्लाह को पहचान लिया। इतनी आसानी से सुनने का जुमला नहीं था, मेरा तो है ही, ये तो आपके और मेरे छठे मौला का है। क्या फरमाया? मन अरफाना फकत अरफल्लाह, जिसने हमारे मोहम्मद को पहचान लिया उसने खुदा को पहचान लिया। मन जहलना फकत जहलल्लाह, जो हमसे जाहिल रहा वो अल्लाह से भी जाहिल रहा। समझिए तो सही, जिसने हमें पहचान लिया उसने खुदा को पहचान लिया। ठीक है। अब एक शख्स कहता है कि मौला आपको देख के खुदा समझ में आता है, तो क्या खुदा आपके अंदर चला जाता है या आप खुदा के अंदर आ जाते हैं? सवाल सुनिए मेरे छोटे भाइयों ने, बच्चों ने, मेरे दोस्तों ने, जो पीछे बैठे हैं मेरे छोटे भाई, इन्हें देखो, अल्लाह को पहचान। जिसने हमें पहचाना, मौला ने फरमाया उसने अल्लाह को पहचाना। तो एक शख्स ने सवाल किया, पढ़ा लिखा आदमी था, उसने सवाल किया, मौला जब अल्लाह आप में नजर आता है तो क्या आप अल्लाह में चले जाते हैं या अल्लाह आपके अंदर आ जाता है? सवाल है। ठीक है। इमाम ने कहा कि बैठ जा, बैठ जाए, नाश्ता करने लगा। जब नाश्ता करके फारिग हो गया तो इमाम ने पूछा, जब तू यहाँ आया है तो नहा धो के आया है? कहा नहा धो के आया था मौला। कहा नहाने के बाद जब तूने लिबास पहन लिया तो तूने अपने बालों को संवारा था? कहाँ संवारा था? कहाँ संवारा था? कहा आईने के सामने संवारा था। अब पूरे मजमे से तवज्जो चाह रहा हूँ, क्या आपके अंदर अल्लाह आ जाता है या अल्लाह में आप चले जाते हैं? मौला ने पूछा, ये बता, जब तू आईने के सामने अपने बालों को संवार रहा था तो आईना तुझे तेरी सूरत दिखा रहा था? पूरे मजमे से तवज्जो चाह रहा हूँ, क्या आईना तुझे तेरी सूरत दिखा रहा था? कहने लगे हाँ दिखा रहा था। मौला ने फरमाया, ये बता, जब आईना तुझे तेरी सूरत दिखा रहा था तो क्या तू आईने में चला गया था या आईना तुझ में आ गया था? या आईना तुझ में आ गया था? कहा कि मौला ना मैं आईने में गया ना आईना मुझ में आया, का फिर भी सूरत दिखा दी। इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया, ना हम अल्लाह में गए ना अल्लाह हमने आया। भाई ना अल्लाह हमें आया, जैसे तू आईने के सामने खड़ा हुआ, वे खड़े होते नहीं होते आईने के सामने? आईना तस्वीर दिखाता है, दिखाता है ना। मौला ने कहा, भाई बड़ा पढ़ा लिखा मालूम होता है तूने तो अपनी बात कर दी, मेरी भी बात सुन ली, और मैं वो सवाल आपसे भी कर रहा हूं। मौला ने कहा, ये बता, आईना जब तुझे तेरी सूरत दिखाता है तो ये आईने का कमाल है या तेरी आंखों का कमाल है? भाई आईना देखने वालों से तवज्जो चाह रहा हूं मैं थोड़ी सी। ये जो आईना तेरी सूरत दिखा रहा है, जो आईना तुझे तेरी सूरत दिखा रहा है, ये आईने का कमाल है या तेरी आंखों का? भाई इसका जवाब दे दीजिए भैया। आईने का कमाल है या आंखों का? उसने कहा, मौला आईने का भी कमाल है, आंखों का भी कमाल है। कहो कैसे? अगर आंखें खराब हो तो सूरत देख नहीं सकता, आईना खराब हो तो सूरत दिखा नहीं सकता। तवज्जो कीजिएगा, मैं कहां ले जाना चाह रहा हूं। आंखें खराब हो तो सूरत देख नहीं सकता, आईना खराब हो तो सूरत दिखा नहीं सकता। मौला ने कहा, अच्छा तुझे लगता है कि आंखों का कमाल है, तुझे लगता है कि आईने का कमाल है? मौला ने कहा, जब रात का अंधेरा हो जाए तो आईने को लेके खड़े हो जाना और फिर सूरत देख के दिखाना कि आईने ने तेरी सूरत दिखाई। अब अंधेरा हुआ, उसने आईने को सामने रखा, आईना भी सही है, आंखें भी सही है। नहीं जाने दो मेरे दोस्तों, में कहां ले जाना चाह रहा हूं। आईना भी सही है, आंखें भी सही है, मगर सूरत नजर नहीं आ रही है। मौला ने कहा, यहाँ तक ना आईने का कमाल है ना आंखों का कमाल है, ये सूरज की उस रोशनी का कमाल है जो आंख और आईने के दरमियान में है, जो आंख और आईने के दरमियान में है। जब तक वो रोशनी बाकी रहेगी तस्वीर दिखाई देगी, रोशनी
मोहम्मद। भाई सफेद दाढ़ी वालों ने नारा लगा दिया, नहीं जुमला सुना आपने? सफेद दाढ़ी वालों ने नारा लगा दिया और जो काली दाढ़ी वाले जवान समझ रहे हैं अपने आप को, वो बेचारे बैठे भी आराम से। मगर मैं ये नहीं कह रहा, जुमला हत्या समाप्त करना चाह रहा हूँ शमी भाई। देखिए जवानी का ताल्लुक सफेद दाढ़ी से नहीं है। कई कोई ये समझे काली दाढ़ी वाला तो जवान है, सफेद वाला बूढ़ा है। नहीं, जवानी का ताल्लुक अली की मोहब्बत से है। अगर मोहब्बत बाकी है तो जवानी बाकी है। आप कहेंगे दलील क्या है? अरे दलील ये है जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा, जन्नत में तो जवान ही जाएंगे ना। तो बुढ़ापे का मतलब ही क्या है? भाई बूढ़े तो वो होते हैं जो अहले बैत के दरवाजे को छोड़ देते हैं, जो अहले बैत के दर से दूर हो जाते हैं। इस दर पे बूढ़ा भी हो तो मुसलमान नहीं होता, हजरत सलमान होता है। सलाम पढ़ते मोहम्मद भाई। कुछ लोग ये नहीं कहते हैं चाचा कि भाई ये तो कह कह के नारे लगवाए जा रहे हैं। अच्छा भाई कह कह के गाली तो नहीं दिलवा रहा हूं ना, नहीं जाग रहा हूं मेरे दोस्तों में, क्या कहना चाह रहा हूं? अरे भाई कह कह के अगर मैं अली अली करवा रहा हूं तो तुम्हें परेशानी क्या है? मुझे बताओ तो सही भाई, मैं कह कह के अगर करवा भी रहा हूं तो परेशानी क्या है? और एक बात और बता दूं, मैं अली के फज़ाइल में पढ़ रहा हूं माशाल्लाह, यहां तो सब बोल रहे हैं, मगर कुछ मकाम ऐसा होता है कि जो बहुत कुछ हजम कर जाती, मतलब पूरा पूरा डोंगा गोश्त का हजम कर जाएंगे। नहीं वो अच्छी बात आता है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इमाम बारे का माल हजम कर जाएंगे। भाई बात है ना, दरगाहों का माल जगा जाएंगे, है ना, खुमसो ज़कात हजम कर जाएंगे, बेटियों का हक खा जाएंगे। भाई सारे हजम करने वाले नाम अली को हजम नहीं कर पाते। बेटे को अफजल समझते हैं, बेटी को मौसूम समझते हैं। ऐसे लोग कोई समझते नहीं बेटा तो बहुत कुछ है, बेटी कुछ भी नहीं। ऐसा है, मैं सच बता रहा हूँ, जो किसी से मार खाने की आदत हो जाती है ना, नंबर 2 का, मियां वो तो बेटियों का भी नहीं छोड़ता। मेरी तरफ देख के चोला सुनना, खुदा की कसम अपने नौजवान भाइयों से, जवान भाइयों से खुसूसी तवज्जो चाह रहा हूं। भाई मेरे पास फोन आया है, मौलाना क्या हो गया, इतना चिल्ला के क्यों बोल रहे हो? भाई इतना खुशी का मकाम है, एक नाम बताइए। मैंने कहा किसका? कि बेटा हुआ है। लहजा नहीं देख रहे हैं कितना आंकड़ा जा रहा है। 3-4 साल के बाद फिर फोन आया, अस्सलाम वालेकुम। मैंने क्या हो गया? मौलाना एक नाम बता दीजिए। मैंने कहा क्या हुआ भाई, लहजा इतना गिरावा क्यों है? का बेटी हुई है। नहीं पहुंची बात है, मतलब इसका लहजा बता रहा है कि इसे बेटा पसंद है। जाग रहे हो ना मेरे दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसका लहजा बता रहा है कि इसे बेटा पसंद है, बेटी पसंद नहीं। अरे कैसा मुसलमान है, अपने लिए एक बेटी बर्दाश्त नहीं, रसूल के लिए 4-4 बता रहा है। इसलिए कि बेटा तुम्हारी कोशिशों से पैदा नहीं हुआ है, उसी ने दिया है जिसने किसी बेटी के जरिए से तुम्हें पैदा कराया है। है ना भाई, ये समझ लो, बात समझ लो। बेटे का हिसाब देना है,
बेटे का हिसाब देना पड़ेगा क़यामत में। बेटी रहमत है, रहमत का हिसाब नहीं होता, नेमत का होता है। अरे क्या मन्ना तो मुरादों से बेचारा इकलौता तो पैदा हुआ था, सुभान अल्लाह। और सारे गांव में नाक कटवा के रखते। मैं ऐसे बेटे से फायदा ही क्या है? ऐसे बेटे से फायदा क्या कि जो बाप दादा की नाक कटवा दे? ऐसी बेटी पे दुरूद और सलाम, बाप भी खड़ा हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। जो नतीजे में कहा आपको ले जाना चाह रहा हूँ, अरे भाई देखो तो सही, बेटी का किरदार क्या है, बेटी का मियार क्या है, बेटी की अजमत क्या है। भाई हाँ पता करते चले जाओ, अगर अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना है, जिंदाबाद। अपने वजूद का हक अदा करो तो अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। तुम्हारे वजूद का हक क्या है? अपनी पेशानी को खुदा के अलावा किसी के सामने न छुपाओ, सुभान अल्लाह। ये इस वजूद का हक है। ज़बान का हक क्या है? खामा न चलाओ, जहाँ नहीं बोलना वहाँ भी बोल दे। मैं जहाँ बोलना वहाँ आवाज नहीं निकल। भाई बाजार में बोलेगा, दरबार में बोलेगा, किसी दूसरे के झगड़े में जरूर बोलेगा, और मजलिस में इस्तिखारा देखेगा कि बोलूं या ना बोलूं। बताइए आप। देखिए जब पैगंबर इस्लाम में मौला अली की फजीलतें बयान करते थे तो सारा मजमा नहीं बोलता था, कुछ बोलते थे, कुछ मुंह लटका के खड़े हो जाते थे। फिर अली फिर अली फिर अली। मैं क्या करूं? हर जहाँ अली मिलेंगे ना दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। सलाम पे मोहम्मद और मोहम्मद। भाई हम तो यही है सुनने का जो आपने अदा कर दिया, और आपने बता दिया कि आपको मोबाइल से इतनी मोहब्बत नहीं है जितनी मजलिस से। जो मोबाइल चला रहा है वो मजलिस में थोड़ी चल रहा है मेरे साथ, तो बेचारा मोबाइल में लगा हुआ है। और घटिया आप मजलिस में लगे तो बस अपना हक अदा करते चले जाओ। सिंपल सा इस्लाम, इस्लाम समझो तो बहुत आसान, हक अदा करते चले जाओ। पहले अपने वजूद का हक अदा करो, और जब वजूद का हक अदा हो जाए तो माँ बाप का हक अदा करो, माँ बाप का हक अदा हो जाए तो औलाद का करो, और औलाद में बेटे का भी हक अदा करो, बेटी का जी, बेटी का हक अदा करो। जैसे बेटे का हक है ना तुम्हारी दौलत में, ऐसे बेटी का भी हक। तवज्जो है ना मेरे दोस्तों, मैं कहीं भी जाना चाह रहा हूँ, आप बेटी का भी हक अदा करो। क्यों नहीं हम अदा करते बेटी का? जी भाई बेटी के लिए पहली जिम्मेदारी बाप की है, सुनिए जुमला, बेटी के लिए पहली जिम्मेदारी है कि मालदार दामाद न ढूंढे। सुभान अल्लाह। नहीं नहीं घबरा रहे हो तो भैया, मैं तो गरीबों के फेवर में बोल रहा हूँ, अब भी घबरा रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि लड़की के बाप को चाहिए कि वो मालदार दामाद न ढूंढे, हुसैन का आजादार दामाद ढूंढे। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए कि इन्नल माला जिल्लुन जायल, माल तो चलती फिरती छाव है, कभी इसके सर पे है कभी इसके सर पे है, लेकिन आजादार हमेशा आजादार रहता है। दामाद अच्छा तलाश करो, देख नमाजी हो, परहेजगार हो, दीनदार हो, है ना। मगर क्रेज ही बदल गया है दामादी का। जब तक के जरा से यूं करके वो पढ़ता ना हो सुभान अल्लाह, तब तक तो दामादी पसंद नहीं आता है। भाई वो क्या क्या है, ऐसा होता है कि नहीं होता? नहीं, दीनदार दामाद तलाश करो, ठीक है। और जो तुमसे जहेज की डिमांड करे, चाहे पढ़े में रिश्ता तोड़ना पड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने सुभान अल्लाह। ये मत डरा करो, अच्छी सब की बातें कल को बारात आ रही, अरे
अल्लाह। आप कहोगे फकीर कौन? भाई जो तुमसे भीख मांग रहा है। माशाअल्लाह। नंगे भूखे से शादी करी हो रहे हो, जिसके पास ना घर है ना गाड़ी है, तो फिर और उससे तलाश करो जिसके पास स्वाभिमान हो, जिसके पास इज्जत व व्यापार हो, शादी करो। दामाद देखो पहले, ठीक है? दामाद देखो सही से, समझ लो। दामाद को चाहिए कि डिमांड ना करे, जहेज ना देना हराम है ना लेना। मांगना शौहर के लिए भी हराम है, सास ससुर के लिए भी हराम है। नहीं कुछ मांग नहीं सकते तुम दहेज। बस फकीर हो जो मांग रहे हो लड़की के घर वालों से, क्यों मांग रहे हो भाई? आगे बात। अच्छा, लड़की वाला अपनी खुशी से दे दे, उसमें कोई बात नहीं। भाई अब सुनिए मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपके फेवर की बात आ गई है, मांगो मत। अगर लड़की का बाप खुशी से सारा बाप भी नाम कर दे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपकी खिदमत में, मांगो मत, फकीर मत बनो, भीख मत मांगो, अपनी मेहनत से अपने बीवी बच्चों का पेट भरो, इसे इस्लाम कहता है। लेकिन अगर खुशी से दे ईद पे दे दिया, ईद पे दे दिया, रमजान पे दे दिया। हमारी कौम ओवर टाइम करना चाहती है, ड्यूटी करना नहीं चाहती है। लड़की का हक होना पहले, लड़की का हक बनता है नहीं बनता है? लड़की का हक बाप की प्रॉपर्टी में बनता है कि नहीं बनता है? बाप के बैंक बैलेंस में बनता है कि नहीं बनता है? लोग से क्यों नहीं दे रहे हो भाई? भाई जितनी तुम 10 साल में ईद दोगे उसका आधा उसका हक है, मगर तुम्हें ओवर टाइम की आदत है, ड्यूटी की आदत नहीं। ओवर टाइम के चक्कर में लगे लोग, ऐसे ले लो थोड़े थोड़े करके यूं ले लो, वो ले लो, नहीं हक अदा करो। और अगर तुमने हक अदा नहीं किया तो कुरान तुम पे लानत करेगा। पीछे तक अपने दोस्तों से तवज्जो चाहो, अगर तुमने बेटी का हक अदा नहीं किया तो कुरान तुम पे क्या करेगा? क्या करेगा? लानत करेगा। अगर तुम अपनी बेटी का हक खा गए, नहीं गौर फरमाया आपने? भाई गुनहगार बाप गुनहगार बेटी का हक खा जाए तो कुरान लानत करता है, तो अगर कोई रसूल की बेटी का हक खा जाए, सलवात पढ़िए ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। हक अदा करते चले जाओ। लफ्ज़ अली का हक क्या है? लफ्ज़ अली का हक क्या है बताइए? मैं बता रहा हूं। जब नाम अली सुनो, पढ़ो या लिखो, तो उसका हक ये है कि तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, वरना तुमने हक अदा नहीं किया। अली का नाम आया, ये क्या होगा भाई? इसका मतलब ये है कि तुमने पहचाने नहीं, तुमने किसे इमाम माना है। जी नजर गए हो? नजर गए हो? नहीं गए? चलो छोड़ो। ये बताओ मुझे, बिजनौर से आपको घर आना है पेटी, कहाँ आना है? पेटी। और खड़े हो चौराहे पे, कौन सा चौराहे से जहां मॉल बन गया? शक्ति के चौराहे पे खड़े हो और आपको आना है बेदी। कहाँ आना है? बेदी आना है। चौराहे पे कितने रास्ते होते हैं? 4। आपको आना है बेदी, तो बेदी आने के लिए आपको 4 में से कितने रास्ते इख्तियार करने हैं? एक ना, एक रास्ता इख्तियार करना है और 3 रास्ते। तो इसका मतलब यह है कि सुन्नी शिया हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अरे भाई ये तो मामला अक्ल का है। जो अक्ल वाला है और अपने घर जाना चाहे वो 4 में से 1 को इख्तियार करेगा। अरे भाई गनीर भी तो उसी चौराहे का नाम है।
बस मैंने पढ़ दिया जो मुझे पढ़ना था। नजफ नहीं ज़ियारत के लिए आप लोगों में से करबला नजफ गए हो, अल्लाह आपकी ज़ियारत को कबूल फरमाए। और मैं दुआ करता हूँ मैं और आप सब खुदा हम सबको नजफ की ज़ियारत कराए, करबला की ज़ियारत कराए। ये बताइए मुझे, जो नजफ गए हैं 1 लाख रुपए तो खर्च हो गए उनके, कितने? 1 लाख तो हो गए। तो ये नुकसान हुआ आपका वहां जाके? क्या बात है, इसे कहते हैं मोहब्बत। 5 रुपए सड़क पे नहीं फेंक सकता। हाय 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 हाय, अली के नाम पे 1 लाख रुपए खर्च करके कह रहा है नुकसान कोई नहीं। क्यों? इसलिए कि नजफ में नुकसान का तो कोई सवाल ही नहीं है। भाई होटल में गए, खाना खाया, खर्च हो गया, कोई नुकसान नहीं। जो भी खरीदारी की कोई नुकसान नहीं। ऐसा है कि नहीं? है या नहीं है? नुकसान का तो कोई तसव्वुर नहीं है रोज भाई, कोई नुकसान का तसव्वुर नहीं है। पूरे महीने से रोज जाओ, नुकसान का कोई तसव्वुर नहीं है। अब शायर ने कहा बस ये नजफ में हो गया नुकसान या अली। भाई आप कह रहे हैं नुकसान कोई नहीं, और शायर कह रहा है नुकसान हो गया नजफ में पहुंच के। वो क्या नुकसान है उसे अगले मिसरे में तवज्जो फरमाइए। बस ये नजफ में हो गया नुकसान या अली, बस ये नजफ में हो गया नुकसान या अली, बस ये नजफ में हो गया नुकसान या अली। निकली ना तेरे दर पे मेरी जान या अली। माशाल्लाह। बस ये भाई मैंने कहा था ना कि 4 रास्तों पे खड़े हो, 4 रास्तों पे खड़े होना, और एक रास्ता तुम्हारा मंजिल तक पहुंचाएगा और बाकी रास्ते तुम्हें छोड़ने पड़ेंगे। बस ये नजफ में हो गया नुकसान या अली, निकली ना तेरे दर पे मेरी जान या अली। उनको अभी गरीब का रास्ता नहीं मिला, चौराहे पे खड़े हैं मुसलमान या अली। उनकी मोहब्बतों का हक अदा करते चले जाओ। हक अदा करते चले जाओगे, खुदा की बारगाह में कामयाब कामरान होते चले जाओगे। आले मोहम्मद की सीरत पे अमल करते चले जाओ, खुदा की मारिफत होती चली जाएगी। इनके चेहरे को देखते चले जाओ, खुदा की मारिफत हासिल करते चले जाओ। खुदा का सब्र देखना कि खुदा का सब्र कितना अजीम है, तो वो करबला में नफ्स मुतमईन ने बताया। अजीजों, रोने वाले बैठे मेरे सामने इस वक्त। कभी आपने सोचा कि चेहरों तो 20 तारीख को होता है, फिर ये 24 में बेदी में क्यों हो रहा है, 25 में क्यों हो रहा है, 26 में किसी और जगह हो रहा है, 28 में कहीं हो रहा है, 29 में कहीं और हो रहा है। इतने सारे चेहरों क्यों हो रहे हैं? मालूम है क्या हो रहे हैं? इसलिए कि मेरे मौला का चेहरों उनकी बहरें मना नहीं सकती। तो हमने तारीख बदल के शहजादी ज़ैनब से कहा, बीबी आप चेहलुम ना कर सकी थी, हम चेहलुम करेंगे आपके चाहने वाले। अजीजों, करबला में और ठहर ठहर के मसाइल पढ़ूंगा ताकि मेरी भी दुआ सुनी कर जाए आपके साथ साथ। मेरी माएँ बहनें आई हैं मजलिस में। अजीजों, एक मर्तबा नेज़े पे सरों को जब कूफे की औरतों ने देखा, तो एक मर्तबा अली अकबर के सर को देख के कहा परवरदिगार, इसके मरने से पहले इसकी मां मर गई। इसके मरने से पहले इसकी मां अली अकबर के चेहरे को देख के कहा। ये जुमला जब लैला ने सुना तो पीछे से कांधे पे हाथ रख के कहा, इसकी दुखियारी मां तो अभी जिंदा है। अजीजों, रोने में कमी ना करना, इसलिए कि साले आइंदा कौन जिंदा रहे, कौन मातम करे। पिछले साल कितने लोग थे जो इस साल नहीं है,
अजीजों तड़प तड़प के मातम कर लो, इसलिए कि एक माँ टूटी हुई पसलियों पे हाथ रखे हुए एक एक रोने वाले का शुक्रिया अदा करती है। ऐ मेरे लाल पे रोने वालों तुम्हारा शुक्रिया। अल्लाह। अली अकबर के सर को देख लिया, उसके बाद छोटे से सर को देखा। साहिब औलाद का मजमा बैठा है मेरे सामने, अल्लाह आपके बच्चों को सलामत रखे। छोटे से सर को देखा, जानते हो किसका सर था? वो अली असगर का सर था। मर्तबा कूफे की औरतों ने पूछा, ए यजीद के सिपाहियों, ये तो बता दो, क्या 6 महीने का बच्चा भी लड़ने के लिए गया था? इस बच्चे का गला किस तरह काटा था तुमने जो नेज़े पे बुलंद कर दिया? एक एक सर को पूछने के बाद एक सर की तरफ इशारा करके कहा, ए भाई ये तो बता दो, ये किसका सर है जो घोड़े की गर्दन से बंधा हुआ है? आपकी आवाजें बंद हो गई, आपके मैंने सदा हो गया। अजीजों तड़प तड़प के गिरिया करना, रोने में कमी न करना। मेरे 8वें इमाम फरमाते हैं कि जब मसाइब हुआ करें तो ऐसे रोया करो जैसे तुम्हारा जवान बेटा मर गया हो, इसलिए कि तुम उस पे रो रहे हो जिस पे सकीना को रोने नहीं दिया, जिस पे सैयद सज्जाद को रोने नहीं दिया। सकीना की आवाजें गिरिया बंद होती थी तो शहर का ताज़ियाना चलता था, चार बार बार पुकारती थी, हाय बाबा, हाय बाबा, हाय बाबा। अजीजों, अजीजों चैन हो रहा है ना, तो इसके बाद तो अगला साल आएगा वो खत्म मनाने के लिए। अजीजों चैन मनाने के लिए आए हो। हाँ अजीजों, अजीजों एक मर्तबा शाम से काफिला रिहा होने लगा। मुझे इतना बता दो, इस मजलिस में मेहमान आए हैं ना, सुबह से मेहमान आए हुए हैं ना, आसपास की बस्तियों से मेहमान आए हैं ना। भाई जब तुम कल को जाओगे और मेरी माँ बहनें जो मेहमान आई हैं वो कल को जाएंगी अपने घर, तो एक काम सबसे पहला ये करेंगी, जो सामान साथ में लाई थी उस सामान को एक जगह जमा करेंगी, क्योंकि अब घर जाना है। अजीजों, अली की बेटियों ने कहा, सैयद सज्जाद यजीद से कहो हमारा लुटा हुआ सामान वापस करो, उसके बाद हम मदीने जाएंगे। अजीजों सुनोगे लुटा हुआ सामान क्या था? सबसे पहले अब्बास का कटा हुआ सर आया, उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, अपनी आगोश में लेके कलेजे से लगा लिया। उसके बाद अकबर का सर आया, लैला आगे बढ़ी, अपनी आगोश में सर ले लिया। उसके बाद कासिम का सर आया, उम्मे फरवा आगे बढ़ी, सर आगोश में ले लिया। एक एक सर आता रहा, बीबियां बढ़ के लेती रही। एक छोटा सा सर आया, रबाब आगे बढ़ी, असद का सर अपनी आगोश में ले लिया। हुसैन मजलूम का सर आया, ज़ैनब आगे बढ़ी, अपनी आगोश में सर ले लिया। एक मर्तबा मुनादी ने पुकार के कहा, इन बच्चों की माँ मर गई है, इन बच्चों की माँ क्या मर गई है? मर्तबा जनाब ज़ैनब ने और मोहम्मद के सर को देखा, कितने की आवाज दी, मुनादी तूने इंसाफ नहीं किया, मैं उसका मातम करूंगी जिसकी माँ मर गई है, इनकी माँ तो अभी जिंदा है। आपको करबला की ज़ियारत कराए, और मैं तो दुआ करता हूँ चेहरों के दिन हम सबको करबला जाना नसीब हो। अजीजों, अजीजों एक मर्तबा जब सारा असबाब आ गया, तो एक छोटी सी जली हुई चादर आई। मालूम है किसकी चादर थी? वो सकीना की चादर थी। रबाब आगे बढ़ी, चादर को अपनी आगोश में ले लिया। अजीजों सब बैठ गए, सुबह नमदार हुई, काफिला करबला की तरफ जाने के लिए तैयार हुआ। मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा, बहन उम्मे कुलसूम, भाभी रबाब कहीं दिखाई नहीं दे रही है, और ढूंढो कहाँ है वो। मर्तबा ढूंढना शुरू किया। शाम के जिंदान में क्या देखा? कब्र सकीना पर सकीना की चादर को रखे हुए बैठ कर रही है। सकीना तुम पूछती थी ना ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? आओ चलो काफिला मदीने जा रहा है, आओ काफिला मदीने जा रहा है। अल्लाह, आपकी आवाजें बंद हो गई, अब के मैं सदा हो गया। मर्तबा जनाब ज़ैनब ने बाजू पे हाथ रखा, भाभी चलिए काफिला तैयार है। मर्तबा जनाब रबाब ने हाथ जोड़ के कहा, शहजादी आपका हुक्म सलात हो पर, मगर एक सवाल का जवाब दे दो, आपके औनो मोहम्मद मारे गए, अब्दुल्ला तो मदीने में जिंदा है, रबाब किसके सहारे जाए? असद हुसैन तो करबला में रह गए, सकीना जिंदा है, शाम में रह गई। अजीजों काफिला चला,
नहीं ना करना इसलिए कि साले आइंदा कौन जिंदा रहे, इसकी आखिरी मजलिस से कुछ पता थोड़ी है अजीजों। तड़प तड़प के गिरिया करना इसलिए कि एक माँ रुमाल को लेके हर रोने वाले के सामने आ जाती है। लाओ मेरे लाल के लिए क्या तोहफा दे रहे हो, आपके आंसुओं में रुमाल हजरत सैयदा में जगह मिल जाए। मरतबा काफिला करबला की जानिब बढ़ा। सबसे बड़ा खुशनसीब जाहिर जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी कब्र मौला पे गिरिया कर रहा था। एक मरतबा कब्र लरजने लगी। जाबिर ने कहा मौला क्या कोई खता हो गई? आवाज आई जाबिर मेरी कब्र से दूर चला जा। मौला क्या हुआ? मेरी कब्र से चला जा इसलिए कि मेरी बहन ज़ैनब रो रही है। जनाब ज़ैनब ने अपने आप को नाले से गिरा दिया। मरतबा कब्र हुसैन पे पहुंची, सर रख के एक जुमला कहा भैया 3 बज गया, ज़ैनब गुजर गई। चीजों का दिन है ना, मैं चाहता हूँ मौला हुसैन को भी याद कर लो ना। अरे मेरे मौला हुसैन की मुसीबत क्या थी? मेरे मौला ने फरमाया था ना अन्ना पतीलुल आवारा, मुझे रुला रुला के ज़ब्ह किया गया। कभी अकबर के लाशे पे रोया, कभी अब्बास के लाशे पे रोया, कभी असगर के लाशे पे रोया, कभी आनो मोहम्मद के लाशे पे रोया। अरे मैं इतना रोया असगर को लेके कि रिशे दराज तक हो गई। अरे मुझे रुला रुला के ज़ब्ह किया गया। जब मुख्तार ने जब शिमर को गिरफ्तार किया तो पूछा शिमर ये बता, जब तूने मेरे मौला के गले पे खंजर चलाया तो गले से कौन सी आवाज आ रही थी? बस आखिरी 3 जुमले हैं और मजलिस तमाम है। मतलब शिमर कहता है कि मैंने खंजर को पत्थर पे मार के खुद किया और एक मतलब दोनों हाथों से पकड़ के हुसैन की गर्दन पे रखा और अब जो खंजर हुसैन